शिव आरती और त्रिवेणी आरती के बाद अब गंगा आरती का आगाज हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर, जहां पर इस वक्त इस गंगा आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और ये है मां गंगा की भव्य आरती का अलौकिक दृश्य। इस वक्त पवित्र गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ है और आरती की जगमगाहट ने इस पावन स्थल को दिव्यता से भर दिया है। गंगा आरती जो न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये हमारी आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। इस आरती के माध्यम से गंगा मैया को उनकी पवित्रता, कल्याण और जीवन दायिनी स्वरूप के लिए धन्यवाद दिया जाता है। सबसे पहले जो महिलाओं को समर्पित महिला सशक्तिकरण की मिसाल देते हुए 2 महीने तक किस तरीके से मां गंगा की आरती के साथ यहाँ पर समापन होगा, किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर मां गंगा की आरती करती हुई ये महिलाएं, ये कन्याएं इस वक्त आपको नजर आ रही हैं और ये अपने आप में एक अद्भुत मौका है, नारी सशक्तिकरण की मिसाल है। दरअसल प्रयागराज में संगम किनारे जो रोजाना जय त्रिवेणी जय प्रयागराज आरती समिति है, महाकुंभ के दौरान 2 महीने तक कन्याओं के द्वारा को आरती को संपन्न कराएगी। महिलाएं डमरू और शंख बजाएंगी, पूजा करेंगी, आरती के पात्र को हाथ में लेकर तमाम रस्में अदा करती हुई इस वक्त ये कन्याएं आपको नजर आ रही हैं। सबसे खास बात ये कि समूची दुनिया में ये पहला मौका है जहां पर बड़े पैमाने पर होने वाली नियमित आरती को कन्या संपन्न करेंगी और दुनिया को एक संदेश देने का काम भी करती हुई नजर आएंगी। और ये महाकुंभ 2025 को कई मायनों में खास बनाता हुआ नजर आता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के बीच जो इस वक्त भाव है, समर्पण का भाव पूरी तरीके से नजर आता है। हर कोई अपने कैमरे में गंगा आरती को कैप्चर कर लेना चाहता है और जाहिर है ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक मौका होता है जब महाकुंभ हो, 144 साल के बाद वो अद्भुत संयोग हो और आप प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर मौजूद हो, माँ गंगा की आरती के समक्ष अपने समर्पण को दिखाते हुए आप माँ गंगा को खुद को समर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के बीच जबरदस्त उत्साह है, फिर चाहे वो डुबकी लगाने को लेकर हो या फिर माँ गंगा की आरती में शामिल होने को लेकर। और ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से माँ गंगा की आरती में शामिल, और ऐसे में आरती के साथ गूंज रहे मंत्र ओम जय गंगा मैया पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति अपनी श्रद्धा से गंगा मैया से अपने पापों का नाश और मोक्ष की कामना कर रहा है। गंगा आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं और ये माँ गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और यही भाव यहाँ पर इस वक्त मौजूद हर एक श्रद्धालु के मन में है। सनातन धर्म जो कि एक जीवन जीने की शैली है, सनातन धर्म जो कि शाश्वत सत्य है, सनातन धर्म जो हर किसी को अपने आप में समाहित करता है, वो सनातन धर्म जिसको लेकर पूरा देश दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। सनातन धर्म जिसमें गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी और जीवन दायिनी माना गया है। गंगा जो हिमालय से निकलकर मैदानों में बहती हुई करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती है, उन्हें ये आरती एक सम्मान स्वरूप है और आरती अपने संपन्न होने की तरफ आगे बढ़ती हुई। लेकिन यहाँ पर मौजूद गंगा आरती का महत्व लोगों के लिए आत्मिक शांति, पवित्रता का अनुभव है। यहाँ पर मौजूद लोगों के मन में गंगा मैया के लिए माँ समान भाव है और अपने आप में एक सौभाग्य की बात समझते हैं यहाँ पर श्रद्धालु जब वो माँ गंगा की आरती में शामिल होते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जाहिर है माँ गंगा से एक तरफ जहाँ पर माँ गंगा के समक्ष समर्पण का भाव ये श्रद्धालु रख रहे हैं, तो अपने लिए जीवन में असीम खुशी और शांति का भाव माँ गंगा मैया के सामने रखते हैं। गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आशीर्वाद दें और इसके साथ हम अपनी नदियों और पर्यावरण को स्वच्छ और पवित्र रखने का भी संकल्प लेते हैं। इस पावन आरती का हिस्सा बनते हुए हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता है। एक बार फिर से जरा उन तस्वीरों को दिखाते हुए जहाँ पर ये कन्याएं इस आरती को संपन्न कर रही हैं और ये अपने आप में, जैसा कि मैं बार बार इस बात का जिक्र कर
गई हूँ। ये अद्भुत मौका है क्योंकि ऐसा कहीं होते हुए नहीं देखा है। जैसा कि इस समिति ने महाकुंभ के दौरान पूरे 2 महीने तक इन कन्याओं को ये अवसर दिया है और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करते हुए माँ गंगा की आरती करने का जो मौका मिला है। माँ गंगा अपने आप में महिमामयी है। माँ गंगा जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो भागीरथी कहलाई जाती हैं, जो कि राजा भागीरथ की तपस्या से अवतरित हुई, जननी कहने वाली, जीवन देने वाली माता, मोक्षदायिनी जो कि मोक्ष प्रदान करने वाली है, पाप हरिणी पापों का नाश करने वाली है, देवधारा देवों की पवित्र धारा है, त्रिपथगा जो कि तीनों लोकों यानी स्वर्ग पृथ्वी पाताल में प्रवाहित होने वाली है, और धर्म धारा जो कि धर्म और संस्कार की धारा है। इसी के साथ ये आरती संपन्न हुई। शिव आरती, त्रिवेणी आरती और उसके बाद गंगा आरती। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि किस तरीके से कन्याओं ने इस गंगा आरती को संपन्न किया है, मेरे साथ वही कन्याएं इस वक्त मौजूद हैं और मेरे अंदर तो बड़ी उत्सुकता है इनके बारे में जानने की, और ये भी मुझे बहुत खुश नजर आ रही हैं। आप सब लोग बहुत एज में छोटे हैं। हम लोग की एज 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स है, आप लोग 18-17 ईयर्स है। आज जब आप लोग मंच पर गंगा आरती कर रहे थे, कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। हर किसी को ये अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हमें जो अवसर मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा फील हो रहा था। इतने सारे लोग आए थे हमें देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा था। नर्वसनेस तो नहीं हो रही थी? बिल्कुल नहीं। क्यों नर्वसनेस कैसे? क्योंकि माँ गंगा की सेवा हो रही है। ये माँ गंगा की सेवा हो रही थी, आपको तो नर्वस फील नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नर्वस नहीं फील हुआ। कैसे? हम लोग गंगा दशहरा से कर रहे हैं गंगा आरती, तो हमें प्रैक्टिस है, वो परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। कैसा, आपको कैसा लगा? नर्वस फील करने की बात नहीं है, बहुत टाइम से कर रहे हैं और भगवान के काम में किस बात की नर्वस फील करना। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब इतने सारे लोग देख रहे हो तो लगता है कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस सब लोग करते हैं, लेकिन गड़बड़ ना हो इस बात का ख्याल रखना होता है, तो कहीं बैक साइड दिमाग में रहता है कुछ ऐसा? जब आप आस्था से जुड़ी हैं, आपके दिमाग में भगवान का आरती चल रहा है, तो उस समय आप अलग ही दुनिया में रहती हैं, तो इन सब पे ध्यान नहीं जाता है, वो गंगा माँ से कनेक्ट रहता है। अच्छा, महाकुंभ चल रहा है, 144 साल बाद योग है, 2 महीने तक आप लोग रेगुलर इसी तरीके के साथ समापन करेंगे। ये महिला सशक्तिकरण की थीम पर कितना इम्पोर्टेंट स्टेप लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने ये बात सोची, वो बहुत ही अच्छी सोची, क्योंकि आज तक देखा गया था कि महिलाएं सिर्फ एरोप्लेन उड़ा रही हैं या फिर कोई भी काम कर रही है, हर क्षेत्र में आगे हैं, तो क्यों नहीं हम पूजा पाठ के काम में भी आगे रहे। तो उनका ये सोचना बहुत ही हमें आगे तक ले जाएगा और उनका धन्यवाद करते हैं हम इस बात पे। महिला सशक्तिकरण की मजबूती के लिए ये स्टेप कैसा लगा आपको? ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। पहली बात कि जो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो क्यों ना उन्हें सनातन धर्म से भी जोड़ा जाए। तो हमारा यही कहने का विचार है कि जो है, जैसे कि लोग महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो सनातन के मामले में भी महिलाएं आगे बढ़े, आए हमारी आरती देखें, हमें आशीष दे और गंगा मैया की सेवा करें। यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं ने इस आरती में शामिल होने के साथ ही अपने मन में, अपने जीवन में असीम शांति और कृपा की अनुभूति को महसूस किया है। और इसी बीच में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब आरती संपन्न हो चुकी है, कुछ श्रद्धालुओं से हम बात कर लेते हैं कि उनके मन में आखिर इस गंगा आरती के समय क्या था। नमस्ते, गंगा आरती संपन्न हुई, कैसा अनुभव रहा गंगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप पहली बार प्रयागराज आए? जी पहली बार आए। महाकुंभ में भी पहली बार आए? जी पहली बार तो आए। आपको किसी ने बताया कि आज जब गंगा आरती होगी तो उसमें कन्याएं इस आरती को संपन्न करेंगी? जी यहाँ पे आने के बाद पता चला है। तो ये कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहीं और देखा है आप? नहीं, ये ऐसा कभी नहीं देखा था, पहली बार देखा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, और जाहिर है कि लोग इस बात को लेकर ये महसूस कर पा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल। आपने गंगा आरती में कैसा अनुभव किया? बहुत अच्छा लगा। मन में क्या भाव था? बहुत अच्छा भाव था। अच्छा भाव था, समर्पित भाव था माँ गंगा के। लेकिन क्या ऐसा भी सोचते हैं कि हमें माँ गंगा को स्वच्छ रखना है, माँ गंगा असल मायने में स्वच्छ और अविरल बनी रहे, इसको लेकर हमें भी योगदान देना है? हाँ,
गंगे जो हर किसी को मिलकर माँ गंगा को स्वच्छ रखें। जी बिल्कुल, ये हमारा नैतिक धर्म है कि जब योगी जी ने इतनी सुंदर सुव्यवस्था यहाँ पर की है, सैल्यूट है हमारे सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मियों को जिन्होंने यहाँ पर इतनी प्यारी व्यवस्था हमें दी है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम भी स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं, क्योंकि हम सब इसका उपभोग कर रहे हैं। इतनी प्यारी व्यवस्था को हम लोग सभी यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। ये महाकुंभ जो है महापर्व मनाने आए हैं, तो विशेष तौर पर अगर हम सफाई का ध्यान देंगे तो व्यवस्था पे बनाए रखने पर हम लोग बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। आपने देखा वहाँ पर कन्याएं सारथी को संपन्न जी, इस बार नारी शक्ति को लेकर कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बहुत ही सुंदर यहाँ कन्याओं द्वारा जो यहाँ पर महाआरती गंगा मैया की गई है, ये बहुत ही परम सौभाग्य था हम सब महिला शक्ति के लिए। यहाँ समस्त नारी खड़ी है, हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा था कि यहाँ पर जैसे बोलो भारत माता की जय। विशेष तौर पर महिलाओं को यहाँ पर सम्मान दिया गया है, महिलाओं को सम्मान दिया गया है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात थी हमारे लिए। लाडली बहनों को यहाँ पर जो सौभाग्य दिया गया आरती के, वो बच्चियां कर रही थी, कन्या कर रही थी, इसलिए हम लोग सभी नारियां भी उनको सही भाग दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं हम कर रही है आरती। बहुत अच्छा लगा हमें। ये प्रथम वर्ष है कि मैं पहली बार मैं प्रयागराज में धरती पर मैंने। कहाँ से आई हैं? मैं गोंदिया महाराष्ट्र कुमारी पूजा तिवारी हूँ। मैं पहली बार प्रयागराज आई हूँ। बहुत वर्षों से मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, और इसीलिए आपने लाडली बहना का भी जिक्र किया, क्योंकि आप हाल ही में हमारे 6 महीने पहले ही ये योजना आई है लाडली बहनों की, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूतीकरण दिया गया है। क्योंकि महिला अगर आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो डेफिनेटली वो मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत हो पाएगी। तो हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री जी ने इसका विशेष ध्यान रखा है और लाडली बहनों का हमको लाभ मिला है और सशक्त होकर महिलाएं आज अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी ट्यूशन पढ़ा पा रही है। महिलाओं की आपने इतनी बात कर दी है, लेकिन यहाँ पर पुरुष भी हैं। माँ गंगा की आरती में शामिल होने के लिए आप सब भी आए हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। लोगों ने डुबकी लगा। गंगा का भी उद्घोष कर दीजिए। हर गंगे, एक बार जोर की बोल दीजिए। ये खुशी है, ये उत्साह है और इसी के साथ यहाँ पर त्रिवेणी घाट पर माँ गंगा की आरती समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ लेकिन महाकुंभ चलता रहेगा। कल होगा शाही स्नान और उसके बाद 45 दिन तक यहाँ पर वो छटा दिखती हुई साफ नजर आएगी जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसे में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहेगा।